नौजवान साथियों, जेल से बाहर हुआ और तुम लोगों के शरण में आया, लेकिन आज तक ये जानने की कोशिश नहीं की तो किस कारण में डाकू बना। किस कारण बने सरदार जी? साथियों, सरदार जी, एक वो दिन था कि मैं देश रक्षक था, लेकिन आज काली वर्दी पहनने पर मजबूर हुआ। और मेरे साथियों, गौर से सुनो मेरा फरमान। और लाखन सिंह डाकू बना भाई किस कारण में? और लाखन सिंह डाकू बना इस कारण में इस कारण में आज कवि सेनापत कहलाता और खून हुआ हीरा गहवे जो थी मेरी माता। खून हुआ हीरा गहवे जो थी मेरी माता। झूठा इल्जाम लगा मुझ पर, सच सच तुम्हें पता था। और 4 महीने रहा जेल में, टूटा सबसे नाता। और 4 महीने रहा जेल में, टूटा सबसे नाता। और नमक में जिसका खाया, नमक में जिसका खाया और झूठा इल्जाम लगाया। ना तेरी जरा लगाऊं, बिल्कुल नहीं। और कमर बांध हथियार भई हीरा गढ़ को जाऊं। साथियों, आज हम सबसे पहले हीरागढ़ रियासत की तरफ प्रस्थान करेंगे। हीरागढ़ रियासत की तरफ। और जंगल के रास्ते से निकलना है, क्योंकि हमें उस कातिल की तलाश है जिसने राजमाता का कत्ल किया। मेरे बंगले से शमशीर चुराई और उस कातिल की तलाश है। तैयार हो जाओ। जय मां, जय मां, जय मां।
क्या बात है प्रिय? स्वामी जी, आज बेटी की याद आ रही है। तुम क्या जानती हो कि बेटे की याद सिर्फ तुम्हें ही आ रही है? मुझे भी बेटे की याद आ रही है। हाँ स्वामी जी, मेरा बेटा न जाने कहाँ हो और किस मुसीबत में पड़ा हो, किस हाल प्रिय, में। तुम क्या समझती हो कि बेटे के लिए हमारे दिल के अंदर दर्द नहीं है? अरे माँ तो सिर्फ अपनी आंखों से 4 बूंद आंसू गिराकर अपनी ममता दिखा देती है, लेकिन बाप के दिल से पूछो कि उस पर क्या गुजरती है। तो राज करने के काबिल रहो न तुम, राज करने के राज करने के काबिल रहो न तुम, ताज बात कर दो हवाले मेरे, फूल कर कर ना मुझसे इनकार है, वरना चांद के पड़ जाए लाले तेरे। नार सिंह और अपनी जिंदगी चाहते हो, ताज और तख्त मेरे हवाले कर दो। आज एक भाई होकर भाई को मारने के लिए आ गया है, बहुत खूब, सिर्फ ताज और तख्त के लिए। समझ तो गए हो नाहर सिंह? हो के भाई मुझे मारने आ गया, हो के भाई हो के भाई मुझे मारने आ गया, आज मैंने लिया तुझको पहचान है, आस्तीन का शाप दूंगी बेशरम, आज बख्शू नहीं मैं तेरी जान है। सिपाहियों, नाहर सिंह क्या खड़े होकर मेरा मुंह देख रहे हो? गिरफ्तार कर लो इस हरामखोर को और ले जाओ काल कोठरी के अंदर इसे बंद कर दो। कुछ दिन ये काल कोठरी के अंदर बंद रहेगा तो इसका कल ठिकाने लग जाएगा। बहुत खूब नाहर सिंह, बहुत खूब। नाहर सिंह शायद तुझे हुक्म देना नहीं आता है, और हुक्म कैसे दिया जाता है ये मुझसे सुन ले नाहर। सिवाय क्या देख रहा है? छीन ले सर का ताज और उतार ले शाही तोरा। नाहर सिंह बहुत ऐशो आराम कर लिया है, अब मजा हम तुम्हें चखाएंगे और दिखाएंगे आज वो अपना असली रंग, कि रंग कैसा होता है। नाहर सिंह, याद करो उस दिन को जिस दिन तुमने मेरे गाल पे थप्पड़ मारा था और मेरे जिस्म पे हंटर चलाया था। तुमने गलती किया था। अच्छा, मैंने गलती की थी। तुमने गलती किया था, उस गलती की मैंने तुम्हें सजा दिया है। काश अगर किसी गरीब की बेटी को लाए होते तो हम वो सजा तुम्हें नहीं देते। नाहर सिंह, मैंने प्यार किया है, कोई चोरी नहीं प्यार की किया है। अरे प्यार करने के लिए तुझे सिर्फ एक बेस्या मिली थी। ओए, जरा हंटर तुम उठा। यहाँ के राजकुमार थे। अच्छा, मेरा दिल उस पे आया, मैंने उससे चाहा तुम्हारा दिल बेस्या पे आया है। और उसे इस हवेली में लेकर आया तो तुमने मेरी नजरों के समक्ष उस पर भी हाथ उठाया। नाहर, तुम्हें और मिलेगा कौन? आज वही एक एक जुर्म का बदला मैं तुमसे या चुकाऊंगा। तो तुझे नाहर, पागल मिलेगी या तुम नहीं, जब प्यार करती है ना, ऐसा प्यार दिखाऊंगा
तू भी याद करेगी। ढाल से पार हट जा, नहीं तो हम करेंगे। नार सिंह, हम तुम्हें अब ज्यादा देर रखेंगे नहीं, इसलिए कि ज्यादा देर लाश को रख दो तो बदबू आने लगती है, तो हम उस लाश का ही सदा कर देंगे और हम तुम्हें दुनिया से मिटा देंगे। या नहीं तुम अब ऊपर भजन गाओगे। नंबर 1 और नंबर 2। ठहर जाओ रामकली के भतार, इतनी जल्दी काहे को है? नाहर सिंह को मारने जा रहे हो, इतनी आसान मौत मारोगे से? हराम ज्यादा जिसने मेरे बदन पे कोड़े बरसाए उसको इतनी आसान मौत मारोगे? स्वामी जी, अभी तो हमारा हिसाब बाकी है इससे। ओह नाहर सिंह किस साल में हो? हराम ज्यादा उतर गई ताक की गर्मी अभी भी चढ़ी है। वही रंडी आज तेरे सामने आ गई है। जरा हंटर लाओ सिपाही, इसकी स्वागत कर दूं। हराम ज्यादा काफी चल चुके हो राजा बन करके, सर्विस करना जरूरी तुम्हारी है। अभी क्या देखा है तुमने? क्या बोला था? इस बैसा को धक्के मार के सवेली से निकाल दो। बैसा का प्यार देखा, नफरत नहीं। अगर बैसा प्यार करती है तो दिलो जान से करती है, अगर नफरत करती है तो कयामत आ जाता है। बहुत सही तुमने कहा। और बैसा से टकराने का नतीजा क्या होगा तुझे? वो हाल करेंगी तेरा देखने वाले को रूप। बहुत सही तुमने कहा, लेकिन ये भी तुम जानती होगी कि वेश्या भी कई तरीके की होती है। एक होती है जो जिस्म का सौदा करती है, और एक होती है जो सिर्फ मुजरा करती है। लेकिन तू मुजरा करने वाली नहीं, तू तो अपनी जिस्म का सौदा करने वाली रंडी है। रंडी से अगर बगावत करोगे तो रंडी को कुछ भी करना पड़ जाए, कदम पीछे नहीं हटाती। वो रंडियां नहीं करती है जो मुजरा करती है। हरामजादे, बांध दे इस मजनू को। जरा लैला को लाओ इधर। कहो हरामजादी लैला, किस साल में हो तुम? मैं नौकरानी की तरह तुम महारानी बनकर यहाँ मजा कर रही हो। तुम्हारी भी मस्ती उतारनी पड़ेगी। हरामजादी, मार लैला को रही तड़प रहा मजनू हरामजादा। होश में आ जाओ। और एक बात और समझ लो, वो जो तुम्हारा बेटा था विजय सिंह, वो मेरे साथ कुछ किया नहीं था, सिर्फ झूठे इल्जाम में उसे फंसाई थी। इसका मतलब कि मेरा बेटा तुम्हारे साथ में कुछ नहीं किया था? हाँ हाँ, मेरे साथ कुछ नहीं किया था उस उसने। पर आपने झूठा लांछन लगाया कि दुनिया से दूर करने के लिए। वाकई में तू बेस्या की बेस्या रह गई। अरे मेरा बेटा तुझे मां कहता था, तुझे मां की ममता मालूम नहीं है। काश अगर मेरे बेटे की जगह पर तेरा बेटा होता तो उसके साथ भी तू ऐसा करती, क्योंकि तू बेस्या है ना। हरामखोर, डायलॉग बंद नहीं करोगे तुम। ऐसा करो सिपाही, ले जाओ हरामजादी की तरफ। पहले दोनों आंखें फोड़ दो, हरामजादी को नयनहीन कर दो। ये हरामजादा आप लोगों के आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी पत्नी को नयनहीन मत बनाइए। ये रामकली के पास रहम की भीख नहीं मिलती नाहर सिंह। एक दिन तुझे बच्चे के लिए तड़पा रही थी, और आज तुझे तेरे पत्नी के लिए तड़पाऊंगा। हरामजादे, जो अभी तक लैला मजनू का खेल खेल रहे थे ना, वो ढूंढेगी तुमको और तुम मिलोगे नहीं।
नार सिंह कहा था कि एक दिन तुम्हें हम वो सजा देंगे, एक एक जुर्म का बदला हम तुमसे चुकाएंगे। और आज तो नाहर सिंह तुम्हारी बीवी तुम्हें जी भर के देख ली है, लेकिन आज के बाद ये तुम्हें नहीं देखने पाएगी। और तुम भी जी भर के देख लो, आज से तुम दोनों जुदा हो जाओगे। सिपाही ले आओ और दिखा दे नाहर सिंह को, एक बार जी भर के देख ले अपनी बीवी को। देख लो नाहर, जी भर के देख लो क्या हाल हो गया है इसका। देख लिया प्रिय, आज जिसके लिए उस दिन तुम अपना आंचल फैलाकर उसकी जान की भीख मांग रही थी, आज वही नागन तुम्हारी दोनों आंखों को छीन लिया गए। काश अगर उस वक्त इसके लिए भीख न मांगती तो उसी दिन इसे हम अपने पैरों की ठोकर मारकर इस राज्य महल से बाहर निकाल दिया होता। आज ये दिन न देखना पड़ता, लेकिन जैसा किया है, आज ये जो सब हुआ है सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। और जैसा किया है, चलो आराम ज्यादा। अभी तक रंडी बोल रहे थे, अब नागन बोल रहे मुझे। लेकिन नागन के कारनामे तुमने नहीं देखे होंगे, नागन अपने बच्चों को भी नहीं छोड़ती। सिपाही घसीट के फेंक दो हराम चादर किसी बियावान। आप लोगों ने इसकी किया है, कम से कम इसे मुझसे जुदा तो मत कीजिए। नाहर सिंह हराम चादर भी तो खून के आंसू तुम्हें रुलाऊंगी, वो जुल्म ढाऊंगी, कभी सोचा नहीं होगा सपने में। नार सिंह हम तुम्हें ऐसे इतनी आसान मौत भी नहीं मारेंगे। अभी हम तुम्हें सिर्फ तड़पाएंगे, तड़पा के मारेंगे, खून के आंसू रुलाएंगे। ले जाए इसे, बंद कर दे काल कोठरी में, वक्त आने दे फिर इसे मिटाऊंगा। जाओ नाहर, जहां बांधना पंखा वंखा कुछ ना हो, गर्मी मर जाए। ले जा इसे, डाल दे काल कोठरी में। आज दुनियादारी करने में परेशान हो गए हैं, कल इसकी फांसी देना और कल में महारानी बन। तुम घबराओ नहीं, हम तुम्हें महारानी बहुत जल्द बनाएंगे। आओ चलते, थोड़ा आराम करते हैं, उसके बाद नाहर सिंह से हम फिर मुलाकात जेल में करते हैं। आओ। या भगवान, इन हरामजादों ने मेरी आंखें भी फोड़ दी और मेरे पति को भी बंदी बनाकर जेल में डलवा दिया और मेरे बेटे को भी राज और रियासत से बाहर करवा दिया। अब मुझे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा, मैं कहां को जाऊं, कहां को न जाऊं। लैली बिना सुख चैन कहां, पग पग पर कांटे, कौन मेरा दुख बांटे, दुख बांटे।
चंदा सूरज दूर बसे हैं, चंदा सूरज दूर बसे हैं, नजर में अकेली, गंगा मैया पास बुला लो, मैं तो आई तेरे ऐ अबला, तू कौन है? क्या है तेरो नाम? बियाबान जंगल में देने आई। ऐ अबला, तू कौन है जो इस बियाबान जंगल में बेखौफ होकर आई है? तुझे किसी का डर नहीं, किसी का खौफ नहीं। साथियों, ये क्या देख रहा हूं? ये तो हीरागढ़ के महाराज नाहर सिंह की पत्नी है। अफसोस। और तुम्हें क्या हुआ है? कहो राजमाता, तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हें क्या हुआ है? कहो राजमाता। और सितम सर पे ठाया है कैसे विधाता, सितम सर पे ठाया। बियाबान जंगल में कैसे हो आई? बियाबान जंगल में कैसे हो आई? और नहीं संग में कोई, नहीं संग में कोई, नजर मेरे आता नहीं संग में कोई। नजर मेरे आता, नजर मेरे आता नहीं संग में कोई, नजर मेरे आता। महारानी इस बियाबान जंगल में कैसे आ गई? आप लोग कौन है? मैं आप ही के रियासत का एक डाकू याखन से। डरो नहीं, डाकू जरूर, लेकिन डाकूपन का काम नहीं करता। डरने की बात नहीं, सिर्फ बताओ कि तुम यहां कैसे आ गई? तुम्हें क्या सुनाऊं, तुम्हें क्या सुनाऊं, मैं अपनी कहानी, तुम्हें क्या सुनाऊं। तुम्हें क्या सुनाऊं मैं अपनी कहानी, तुम्हें क्या सुनाऊं मैं अपनी कहानी। बड़ी गमजुदा है ये मेरी कहानी, बड़ी गमजुदा
जौहर ने खत्म हो गई मेरे कुल की निशानी। महारानी जी, ये आप क्या कह रही हैं? हाँ सरदार जी। क्या महाराज नाहर सिंह कैद में? हाँ सरदार जी। बंदी बनाने वाला वो जौहर सिंह, हाँ सरदार जी। लेकिन कुल की निशानी कैसे खत्म हो गई? सरदार जी, मेरे स्वामी को मेरे जेठ और जेठानी ने मिलकर बंदी बनाकर जेल में डलवा दिया और मेरे बेटे को भी झूठा लांछन लगाकर राज और रियासत से बाहर करवा दिया और दोनों ने मिलकर भी मेरी आंखों को भी फोड़ दिया। अब मुझे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। क्या कुछ आपकी आंखों से दिखाई नहीं दे रहा? नहीं सरदार जी, मुझे कुछ महारानी जी, घबराने की जरूरत नहीं, बिल्कुल आप सही जगह पे आ गई हैं। क्यों परेशान होती हो बेकार में? जेल से जानपत को छुड़ाऊंगा मैं, मौत की दूं सजा जौहर सिंह को वहां, मौत की दूं सजा जौहर सिंह को वहां, और ढूंढ कर बच्चे को भाई लाऊंगा मैं, मौत की दूं सजा जौहर सिंह को वहां, मौत की दूं सजा जौहर सिंह को ढूंढ कर बच्चे को लाऊंगा मैं। महारानी जी, जब तक आपका बच्चा नहीं मिलता आपको घाटी पर रहना होगा। साथियों, महारानी जी को लेकर आओ और उस बच्चे की तलाश में निकल पड़ो।